गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफी का लेसन एग्रीकल्चर कृषि कर रहे थे। कृषि में हमने विभिन्न फसलें की जो कई दिन चली लंबी विस्तार से, खाद्य और अखाद्य फसलें। उसके बाद हमने कल टॉपिक किया था कि प्रौद्योगिकी सुधार और अन्य सुधार सरकार ने क्या क्या कृषि के क्षेत्र में किए। आज का हमारा टॉपिक है कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। क्या योगदान है कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, कितने लोगों को रोजगार दे रहा है कृषि, और उत्पादन में क्या योगदान है, इसकी हम बात करेंगे। तो 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी 63% जनसंख्या के रोजगार व आजीविका का साधन कृषि है। यानी 1951 में तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या, करीब 80% जनसंख्या थी कृषि पर आधारित, लेकिन अब लगातार घट रही है। लेकिन उसके बावजूद भी 63% जनसंख्या, देश की 2/3 जनसंख्या आज भी कृषि पर डिपेंड है। बहुत बड़ा भाग है एक जो है 63% जनसंख्या, उसके रोजगार और आजीविका का साधन है कृषि। और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में यदि हम योगदान देखें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 थी, उसके आंकड़े हैं आपकी बुक में। उसके अनुसार जीडीपी में 4% योगदान, सिर्फ 4%। अब आप देखो 63% जनसंख्या जिसके ऊपर डिपेंड है, उसका जीडीपी में 4% योगदान। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी सकल घरेलू उत्पाद। देश का जो कुल प्रोडक्शन है उसका सिर्फ 4% उसमें योगदान कृषि का है। अब आप इस पूरी अंदाजा लगा लीजिए कृषि पर डिपेंड लोगों की हालत क्या होगी। यानी देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है और बहुत थोड़ा उसमें इनकम है, ये हिसाब लगा लीजिए, बस सिंपल है। इनकम सिर्फ 4% है देश की जो टोटल इनकम है, और जनसंख्या 63%। बाकी जनसंख्या कहाँ पर है? जो 27% जनसंख्या है वो दूसरे और तीसरे में। और योगदान जीडीपी में उनका कितना है? यानी 96%। यानी वो 27% लोग, सीधा सीधा ये समझो 96% पैसा उनके हाथ में है, और 63% लोगों के हाथ में 4%। ठीक, क्लियर? अब सरकार के प्रयास क्या क्या हैं इस हालात को सुधारने के लिए? जो ऊपर आपने देखा कि 63% जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है और सिर्फ 4% जीडीपी में योगदान है। इन हालातों को सुधारने के लिए सरकार के क्या क्या प्रयास रहे? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना। सरकार का सबसे पहला पॉजिटिव योगदान क्या रहा? सरकार ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की, कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की। अपने हिसार में भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो अपने हरियाणा के जो है बच्चों के लिए, बाहर के बच्चे कर पढ़ते हैं, और सीधा सीधा किसानों के लिए योगदान ये है कि मौसम के बारे में जानकारी वो अपने एरिया की देता है। कृषि विश्वविद्यालय मीन्स कि भाई कृषि बच्चे एज ए सब्जेक्ट डिग्री कर सकें कृषि में भी, यानी वो अच्छे सुधार अपने स्वयं कर सकें अपने खेतों में, अपनी फसलों में। दूसरा, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्रों की स्थापना, यानी कि एक प्रकार से पशु हॉस्पिटल। पशु भी मतलब पशुपालन भी एक कृषि का एक हिस्सा है, किसान ही पालते हैं, तो पशु हॉस्पिटल एक प्रकार से खोले गए। बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता, यानी कि मौसम के बारे में भी ये जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जानकारी दे देती हैं। बाकी मौसम डिपार्टमेंट भी अनुमान लगाता है, और बागवानी विकास
के मामले में भी प्रयास किए हैं सरकार ने। यानी कुल मिला के सरकार का योगदान जो रहा है इन हालातों को सुधारने में, वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालय स्थापना है, पशु हॉस्पिटल्स की स्थापना है और मौसम, ये प्रयास हैं। उसके बाद जो नीतियां सरकार की किसानों के खिलाफ रही, जो ऊपर सुधार किए हैं वो सब फेल हो जाएंगे। आप नीतियां देखिए जो किसानों के खिलाफ रही है कि सिंचाई, ऊर्जा, ग्रामीण सड़कों, मंडियों और यंत्रीकरण में सार्वजनिक पूंजी निवेश को कम करना। यानी कि सिंचाई सुविधाओं में जो किसानों के लिए होती है, बिजली के मामले में, गांव की सड़कों के मामले में, मंडियों के मामले में, और जो है यंत्रीकरण में सुधार के मामले में, किसानों के जो औजार उनके सुधार के मामले में पूंजी निवेश को कम किया गया। यानी सरकार जो पैसा पहले खर्च करती थी उसको लगातार घटा रही है, उसकी तरफ सरकार का कम ध्यान है, या वहाँ से अपना पैसा सरकार वापस खींच रही है। कहने का मतलब है इनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है, इनकी तरफ अब पैसा कम लगा रही है। ये मेन चीज़ें सारी आ गई। रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी कम करना, खाद बीज दवाइयाँ बहुत महंगी पड़ती हैं, किसान की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो किसान को सब्सिडी सरकार देती थी, अब लगातार वो सब्सिडी सरकार घटा रही है, जिससे क्या होगा, किसान की जो है लागत बढ़ेगी। कृषि उत्पाद पर आयात कर घटाना, ये भी एक घातक है। कृषि उत्पाद पर आयात कर मतलब जो भी कृषि उत्पादन, गेहूं है, गन्ना है, कपास है या चावल है, बाहर से आता है, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है, वो लगातार सरकार घटा रही है। उसका क्या नुकसान होता है हमारे किसानों को कि बाहर से जो फसल आती है वो सस्ती हो जाती है और हमारे किसानों की लागत बढ़ रही है क्योंकि सब्सिडी कम कर रही है सरकार। तो हमारी यहाँ की जो फसल है उससे भी बाहर का जो अनाज है वो सस्ता हो जाता है, उससे किसानों को नुकसान होता है। तो ये जो नीतियां हैं जो आपने देखी, सरकार के जो सुधार के प्रयास हैं वो बहुत थोड़े हैं, और ये जो नीतियां हैं वो बहुत घातक और बहुत खतरनाक हैं किसानों के खिलाफ सरकार की। आपकी बुक में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा, ना किसी सरकार का नाम ले रहा, भाई किस सरकार की, ये आपकी बुक में नीतियाँ लिखी हैं, यानी कि सभी सरकारों की यही चल रही है। यानी जो सिंचाई है, ऊर्जा है, गाँव की सड़कें हैं, मंडियों, उनकी तरफ पैसा सरकार नहीं लगा रही है, किसानों की सब्सिडी कम कर रही है, और बाहर से जो आ रहा है वो उस पर आयात कर घटा रही है। पिछले दिनों हमने सुना था कि जो है चीनी आ रही है पाकिस्तान से और वो हमारी चीनी से सस्ती है। तो ऐसी कुछ नीतियाँ। तो आज हमने किया राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान है कृषि का, उसको सुधारने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, और कौन कौन सी सरकार की नीतियाँ किसानों के खिलाफ जा रही हैं। आज इतना ही, नेक्स्ट कल।